वरिष्ठ पत्रकार श्री के.पी. मौर्य से इस सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। 24 नवंबर को साहित्य अकादमी सभागार में प्रख्यात हिंदी के नाटककार एवं रंगकर्मी दया प्रकाश सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दया प्रकाश सिन्हा का गत 7 नवंबर 2025 को देहावसान हो गया था। श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले दया प्रकाश सिन्हा की बेटी आचार्य सोनिया द्वारा भेजा गया संदेश का पाठ किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी हिंदी साहित्य जगत के उसी उजाले से बने थे जिसकी लौ आज इस आयोजन में प्रज्वलित है। मेरे पिताजी का नाट्य लेखन केवल मनोरंजन नहीं था, वह इतिहास, संस्कृति और मानवीय गहराइयों का संजीव संवाद था। प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा केवल एक नाम ही नहीं बल्कि एक प्रभाव था जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता रहेगा। इस अवसर पर संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा श्रीमती संध्या पुरेचा ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उस समय को याद किया जब वे उन्हें अपनी नाट्यशाला पर लिखित मराठी पुस्तक भेंट करने गई थी। उन्होंने उन्हें एक दर्पण के रूप में याद किया, जिसमें उन्होंने समाज की संवेदनाओं, सच्चाइयों और गहराइयों को नाटकों के रूप में प्रस्तुत किया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक ने उनके साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए कहा कि उन्होंने नाटक और साहित्य के बीच अद्भुत संतुलन तैयार किया। वे इतिहास में व्यक्ति निर्माण के उन कारणों को ढूंढते थे जिसके कारण आदमी अपना स्वभाव ग्रहण करता है। वे भारतीय साहित्य और संस्कृत के सबसे बड़े राजदूत थे। इस अवसर पर अनिल जोशी ने याद करते हुए कहा कि उन्होंने संस्कृत को केंद्र में लाने के लिए बड़ी मेहनत की। वे एक बड़े कद के नाटककार थे जिन्होंने मिथक, पुराण, इतिहास की पुनर्व्याख्या की। अन्य वक्ताओं में सर्वश्री संजीव सिन्हा, सुमन कुमार, शैलेश प्रताप सिंह आदि शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन अकादमी के उप सचिव श्री देवेंद्र कुमार देव कर रहे थे। 24 नवंबर को ही नवदलित लेखक संघ के एक अन्य कार्यक्रम में अपनी मासिक साहित्यिक गतिविधियों की श्रृंखला में गजलशाला 10 और स्वतंत्र रचना पाठ का आयोजन किया गया। राम सनेही विनय के गजल संग्रह ठहरे हुए पानी में पर चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्ध वंदना के साथ हुआ। 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के पहले सत्र में गजल संग्रह पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता के रूप में दलित लेखिका पुष्पा विवेक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस गजल संग्रह का मूल स्वर यद्यपि प्रेम है, बावजूद इसमें कवि ने सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों को भी समेटा है। उन्होंने कहा कि गजल संग्रह सामाजिक विद्रूपता का खाका खींचती है और पाठकों पर गहरा असर छोड़ती है। यह समय की धारा के साथ साथ बहती हुई बुनियादी सवालों को उठाती है। वहीं श्री लोकेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि गजल संग्रह अपने रूमानियत में सराबोर होने के बाद भी सामाजिक राजनीतिक विषयों का अम्बेडकरी विचारधारा को प्रस्तुत करने में सफल रहा है। गोष्ठी के दूसरे सत्र में लेखक एवं कवि डॉक्टर पूरन सिंह ने अपनी लघु कथा जहर से शुभारंभ किया। श्री मामचंद सागर ने अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत की। कवित्री सलीमा ने अपनी कविता प्रस्तुत की और अंत में डॉक्टर सैयद अली नकवी ने अपनी कविता का पाठ किया। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में संविधान दिवस के अवसर पर जगत गुरु कृष्णानंद सरस्वती एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार यादव की पुस्तक तिरंगा का विमोचन भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन ने किया। यह पुस्तक राष्ट्रीय ध्वज के गौरव, उसके इतिहास और भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को समर्पित है। संविधान दिवस एवं रत्न थीम के साथ आयोजित इस समारोह में राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को फिर से याद किया गया। पुस्तक के लेखक जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं और बलिदानों का प्रतीक है। इस पुस्तक के माध्यम से नई पीढ़ी को यह संदेश पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। संविधान दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में कला कोष प्रभाग के नारी संवाद प्रकल्प के तहत भारतीय संविधान की महिला शिल्पियों 15 प्रेरणादायी महिलाओं के योगदान पर केंद्रित एक विशेष प्रदर्शनी
नींव का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा पूरा एक जीवंत और जागृत राष्ट्र है। हमारा संविधान 76 वर्षों की गौरवमयी यात्रा पूरी कर आज भी बंधुत्व, एकता और समरसता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह केवल पुस्तक नहीं बल्कि बंधुत्व की भावना को पुनीत करने वाला एक ग्रंथ है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि इस प्रदर्शनी को देश के 1000 संस्थाओं तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज संविधान की रक्षा का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर संस्कृत मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल, प्रोफेसर अलका चावला, कला कोष प्रभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर लाल आदि मौजूद रहे। यह प्रदर्शनी 3 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 26 नवंबर को ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित भारतीय संविधान को अंगीकृत करने पर भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस का हर साल आयोजन किया जाता है। इस साल भी विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश और दुनिया में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली में नव दलित लेखक संघ की ओर से आयोजित रचना पाठ एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमित धर्म सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन श्री लोकेश कुमार कर रहे थे। इस अवसर पर जाने माने लघु कथाकार डॉक्टर पूरन सिंह ने सार गर्भित विचार रखे। गोष्ठी में दलित साहित्यकारों ने संविधान की महिमा पर अपने अपने विचारों से श्रोताओं को अवगत कराया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को भाव विभोर किया। दलित साहित्यकार ओपी सोनकर ने संविधान पर स्वरचित 2 गजलें प्रस्तुत की। इसके अलावा मामचंद सागर, श्री गोपेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर रोबी फौजदार, गौतम प्रकाश, डॉक्टर एम प्रीति आदि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अभी आप वरिष्ठ पत्रकार श्री केपी मौर्य से ये साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था कीर्ति बैद का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण लाल मीणा।